हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथमेथ वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन रहने वाला है हमारा वन वर्ड का। तो इससे पहले वाले सेशनों को आपने काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी एंजॉय से पढ़ा भी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है उन सेशनों से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये एक वन वर्ड का कंप्लीट सेशन रहने वाला है। तो इसमें अपन लोग 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में वन वर्ड कवर अप कराने वाले हैं और ये सेशन यूजफुल रहने वाला है CDS, SSC और NDA और एयरपोर्ट्स। और यहाँ कहीं भी अगर इंग्लिश आता है तो वहाँ वन वर्ड जरूर आते हैं और वन वर्ड जरूर आते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। हो सकता है कि सेशन हमारे लंबे चलें, वैसे तो लंबे सेशन नहीं है, 15-15 मिनट के ही आएंगे, लगभग 2-4 मिनट ऊपर या 2-4 मिनट नीचे। लेकिन ये लंबे चलने वाले हैं। हो सकता है 10, 20, 50 जितने भी सेशन आए, क्योंकि 20 वर्ड पर डे करते हैं अपन लोग। तो 1,000 भी किया तो अपन लोगों ने इसके कितने सेशन आने वाले हैं, 50 से 60 सेशन आने वाले हैं। तो ये शायद अपन लोगों का चौथा सेशन है। तो आप सेशनों को एंजॉय कीजिए। अगर चैनल से थोड़ा भी फायदा होता है तो आप इनमें से करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। और प्रॉपर एक ही बार में आपको नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो देखने नहीं आना है, क्योंकि इस टाइम पर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी जो चल रही है उसी से आप नोट्स बनाते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा ये। क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में कोई भी एग्जाम एक तो टाइम से नहीं होता है, टाइम से हो जाए तो रिजल्ट भी टाइम से नहीं आता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जाम देने होते हैं। तो मल्टीपल एग्जाम देने होते हैं तो तैयारी मल्टीपल टाइम नहीं होनी चाहिए, केवल तैयारी एक ही बार होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। बाद में आपको यूट्यूब छोड़ देना है, केवल और केवल अपने नोट्सों से ही पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के आते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पर। तो काफ़ी खूबसूरत सा वर्ड है हमारा पहला वर्ड, एक्वाटिक। एक्वाटिक आपने अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। तो एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। ए प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। तो एक ऐसा प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल बॉडी भी हो सकता है जो किसमें ग्रो हो, केवल और केवल वाटर में ग्रो हो। तो उसे क्या बोलते हैं आप, एक्वाटिक बोलते हैं, जलचर बोलते हैं, जलीय जीव बोलते हैं। तो जो वाटर में आए तो उसे क्या बोल सकते हैं, वाटर लीफ भी बोल सकते हैं। जो केवल और केवल किसमें यूज हो, वाटर में हो, वाटर लीफ भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, जो पानी से पैदा होता है उसे हाइड्रोलिक बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रो किसका वर्ड है, आपके वाटर का वर्ड है। तो ये कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है, दोनों में से एक हो सकता है। एम्बीडेक्स्टेरियस। एम्बीडेक्स्टेरियस माने होता है दोनों हाथों से काम करने वाला। ए पर्सन हु इज कैपेबल टू यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को एक ही प्रकार से यूज कर पाए। जैसे कि 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा, जो प्रिंसिपल था जो एम्बीडेक्स्टेरियस था, क्योंकि वो राइट हैंड से भी लिख पाता था और लेफ्ट हैंड से भी लिख पाता था। तो जो व्यक्ति दोनों हाथों का यूज इक्वली कर पाए तो एम्बीडेक्स्टेरियस। लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका कपटी के लिए यूज किया जाता है, छली के लिए यूज किया जाता है। जो व्यक्ति आपके साथ सही नहीं करे उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका बाय नोमियल, इसका एक अच्छा सा सिनोनिम्स हो जाएगा, जो दोनों व्यक्तियों को बाय एनुअल हो जाएगा, कि दोनों व्यक्तियों को, दोनों हाथों को बड़ी आसानी से यूज करे। तो एम्बीडेक्स्टेरियस जो लेफ्ट और राइट हाथ को बिना किसी शंका के यूज कर पाए, कि इतना ही लेफ्ट हाथ से काम कर रहा है, इतना ही राइट से कर रहा है। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है बिचौलिया। ए पर्सन हु चूज और अपॉइंट बाय द पार्टी टू कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टियों के मुद्दे को, कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बिचौलिया बोलते हैं। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है पंच। आपने नाम सुना होगा, गांवों में रहते हैं तो 5 पंचों का नाम सुना होगा, कि पंच किसको बोलते हैं, आप आर्बिट्रेटर को बोलते हैं। तो लेकिन अगर आप जूरी पर जाएं, जूरी माने भी क्या होता है, आपका जो न्याय करे उसे बोलते हैं। जज भी इसे बोल सकते हैं कि जज है वो, अगर थोड़ा सा लेवल पर जाए तो। आर्बिट्रेटर, पंच, तो ये इसके हो जाएंगे क्या, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति, एम्पायर भी बोल सकते हैं, जो देखो क्रिकेट में आपने नाम सुना होगा एम्पायर का, तो एम्पायर भी बोल सकते हैं ऐसे, कि वो क्या करता है, आपके न्याय करता है सही या गलत का। तो एलिस का मतलब होता है उपनाम, उपनाम का मतलब होता है फॉल्स नेम। तो जो नाम आपके घर का अलग होता है, चिंटू मिंटू रिंटू, और आपके कॉलेज या स्कूल का अलग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिस बोलते हैं। एलिस माने होता है उपनाम, जो फॉल्स नेम होता है। तो इसे सबरीक्वेंट भी बोलते हैं, सबरीक्वेंटेड या सबरीक्वेंट भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही वर्ड बात होती है, ठीक है जी। तो अन्यथा, अदरवाइज,
एल्स भी इसका कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास चॉइस नहीं है तो एल्स का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कल्पित होते हैं कि मतलब आपका नाम रख दिया कि क्या ही बोले, आपको बताइए आपकी क्या उपनाम है, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं बोल रहे। एडेंडम का मतलब होता है परसिस्ट। परसिस्ट कितने बोलते हैं, थिंक दैट इज टू बी एडेड। एडेड जब आपने 11th या 12th या 10th क्लास की बुक पढ़ी होंगी हिंदी मीडियम वालों ने मोस्टली, तो आपने बुकों के एंड में एक परसिस्ट करके देखा होगा। अगर आपकी बुक हिंदी में है तो उसमें सारी की सारी इंग्लिश लिखी होती है, मोस्टली एनसीईआरटी वाली बुकों में, तो उसे बोलते हैं एडेंडम। मतलब वो आपको स्पेसिफाई करते हैं, परसिस्ट बताते हैं कि अगर आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर क्या दिया है, उसका इंग्लिश दिया हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। तो परसिस्ट बोलते हैं तो किसी चीज की अतिरिक्त जानकारी देना, उसे क्या बोलते हैं आप, परसिस्ट बोलते हैं। तो ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट माने जोड़ना होता है, जो भी आप जोड़ना चाहें। एडिशनल हो जाएगा, एडिशन कर दीजिए, एडिशनल कर दीजिए। कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी उसी के कनेक्शन में दी हुई है। तो रेसिड्यू भी हो जाएगा, जिसे आप परसिस्ट बोलते हैं, मतलब जो आपका शेष बचा हुआ है उसका लिए यूज करते हैं रेसिड्यू का, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है नक्षत्र विज्ञान, द थ्योरी दैट इंटरप्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट एंड स्टार ऑन ह्यूमन इवेंट। तो एक ऐसी इंटरप्रेट्स होती है कि एक ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे कि शनि इस ग्रह में प्रवेश कर गया, बुध इस ग्रह में प्रवेश कर गया, और उसका ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन इवेंटों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आप इसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इसे नक्षत्र विज्ञान बोलते हैं। तो आपने एस्ट्रोलॉजर का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि शादी ब्याह उसी हिसाब से निकाले जाते हैं कि कब कौन सा ग्रह किस में प्रवेश कर रहा है और कौन सा ग्रह शुभ माना जाता है, उसी की अकॉर्डिंग आपकी शादी या होती है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है नक्षत्र विज्ञान, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए कि इस नक्षत्र का मानव पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपके लिए होना जरूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी कोई सिनोनिम्स नहीं। अल्टरनेट का मतलब होता है कोई चीज आप क्रम से कर रहे हैं या फिर एक के बाद एक कर रहे हैं, तो वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर एनोदर, या फिर एक के अल्टरनेट का मतलब होता है जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बन जाए। कि मान लो कि आप घर पर नहीं, आपके भाई घर पर है, तो आपका अल्टरनेट कौन हो गया काम करने के लिए, आपके भाई हो गए। तो अल्टरनेट का मतलब या तो होता है वैकल्पिक रूप से कोई कार्य करना, या फिर किसके रूप से, एकांतर रूप से कोई कार्य करना। तो अगर वैकल्पिक कर रहे हैं तो ऑप्शनल हो जाएगा, इसका काफी अच्छा वर्ड ऑप्शनल, कि कोई कार्य आप कैसे कर रहे हैं, ऑप्शनल कर पा रहे हैं। अगर आप अल्टरनेट कर रहे हैं, टर्न से कर रहे हैं, रोटेशन से कर रहे हैं, या फिर सक्सेसिवली कर रहे हैं, तो सक्सेसिवली डिस्काउंट का नाम सुना होगा कि एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जाता है, तो यहाँ से अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, क्रम भी याद रखना है और वैकल्पिक भी याद रखना है। तो एस्टिक का मतलब होता है योगी, योगी का मतलब होता है तपस्वी, तपस्वी का मतलब होता है कि वन हु डज नॉट परस्यू प्रेयर फॉर फ्लैश। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सुख या दुख से कैसा रहता है, अलग रहता है, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे सुख की प्लेजर की कोई भी चाह नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एस्टिक बोलते हैं। तो इसका वर्ड हो जाएगा डिवोटी। डिवोटी माने क्या होता है, आपका भक्त होता है। हर्मिट हो जाएगा, हर्मिट माने भी आपका भक्त होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, आप संत बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके वर्ड है। तो एस्टिक है, ये स्टोइक भी हो जाएगा, STOIC के, ये काफी पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्टर। एस्टर का मतलब होता है तारा या तारक। तो एक ऐसा पौधा जिसकी शेप किसके समान है, तारे के समान है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एस्टिक बोलते हैं। तो इस प्रकार एस्टिक का कोई भी, ये एक नाउन है और एक प्लांट का नाम है जिसकी शेप कैसी होनी चाहिए, तारे के समान होनी चाहिए, तो उसे आप एस्टर बोलते हैं। एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कृषि विज्ञान। तो द साइंस लैंड मैनेजमेंट, जो विज्ञान, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, जो केवल और केवल आपके लैंड मैनेजमेंट के बारे में बताती है कि कृषि कैसे की जाए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान बोलते हैं। तो इसमें एग्रोनॉमिक्स का कोई भी सिनोनिम्स नहीं है। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। तो देखो ये वाला वर्ड कई बार पूछा गया है, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ए स्टेटमेंट हुज मीनिंग इज अनक्लियर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट आपने दी कि जिसका अर्थ ना तो नेगेटिव जा रहा है ना पॉजिटिव जा रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, अवस्क्योर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं, अनरीडेबल भी बोल सकते हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, अनरीडेबल, वेग बोल सकते हैं। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब एम्बी, ये तो कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए जी। अगर कोई स्टेटमेंट अस्पष्ट है तो एम्बिगुअस, और एम्बिवलेंट बोलते हैं विचारों में अस्पष्ट। कोई व्यक्ति जब अपने विचारों में ही अस्पष्ट है तो उसे क्या बोलते हैं, आप एम्बिवलेंट बोलते हैं। तो
इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब स्टेटमेंट है तो एम्बिगुअस और विचार है तो एम्बिवोलेंट। तो इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे आप उभयभावी भी बोल पाते हैं, जिसके दोनों विचार होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो जो दोनों मूल्यों को लेकर चलता है, दोनों पक्षों को लेकर चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप? एम्बिवोलेंट बोलते हैं। देखो एम्बीवर्ट, ये रेड इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक इटालियन वर्ड है, और इटालियन वर्ड है तो इटालियन वर्ड का इस डिक्शनरी में कोई यूज ना होने के कारण तो इसे क्या दिखा रहा है? ये एम्बी सॉरी रेड दिखा रहा है। तो एम्बीवर्ट माने भी क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक उभयभावी होना चाहिए, मतलब कहने का ये है कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कम बात करने वाला या फिर कम बोलने वाला, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मुंह फट जाए ज्यादा बात करने वाला। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों प्रकार की बात करता है, कभी कभी कम भी बोलता है और कभी कभी मुंह फट भी हो जाता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को आप क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, इजिली परसुएट और कंट्रोल। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से कंट्रोल कर पाए तो उसे आप क्या बोलते हैं? एमिनेबल बोलते हैं। ठीक है जी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से कंट्रोल हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? कंट्रोलेबल बोलेंगे। कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। गवर्नेबल जिस पर आसानी से क्या किया जा सके? राज किया जा सके, गवर्नेबल भी बोल सकते हैं। परसुएडेबल भी बोल सकते हैं, टेक्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा नहीं जा रहे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट। तो एक ऐसी क्षमा जो किसके द्वारा दी जाए? गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाए। तो मतलब अगर इंडिया की बात की जाए तो इसे या तो कोई राज्यपाल देगा या फिर कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे। जैसा कि आर्टिकल में आपने पढ़ा है, आर्टिकल 32 उसमें रिट होती है, तो क्षमादान की शक्ति भी होती है इन लोगों की। तो एमनेस्टी माने होता है आपकी क्षमादान। तो जो भी आपकी राजशाही माफी है, पार्डन है, उसे क्या बोलते हैं आप? क्षमादान बोलते हैं। और रिलीज भी हो जाएगा, किसी चीज को मुक्त करना। रिप्रेब भी हो जाएगा, किसी चीज को क्षमा करना। फॉरगिवनेस हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एक बार पहले भी शायद ये आ चुका है, एमनेस्टी माने क्षमादान। तो नेक्स्ट आता है हमारा इमोरल। इसे अमोरल ना बोल के इमोरल बोला जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए इसे। इमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, जिसकी कोई भी नीति ना हो। वन कैन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, मतलब इसे सही और गलत का कोई भी मतलब नहीं पता हो, नीतिहीन है, इसकी कोई भी नीति नहीं है, नॉन मोरल है। क्या है ये? नॉन मोरल है। तो इसे क्या बोलते हैं आप? इमोरल बोला जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई भी सिद्धांत नहीं है, अनप्रिंसिपल है और अनएथिकल है। एथिकल माने होता है, एथिक्स पढ़ी होगी आपने। एथिक्स माने होता है जो मानव के लिए अच्छी होती है, एथिक्स होता है। और मोरल्स, विदाउट मोरल्स हो जाएगा, विदाउट मोरल्स भी हो जाएगा, इसका काफी अच्छा वर्ड। तो इमोरल के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इमोरल का जिसे गलत और सही का कोई भी अंदाजा नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमोरफस। एमोरफस का प्रयोग किया जाता है आकृति विहीन, विदाउट अनक्लियर एंड डिफाइंड शेप और फॉर्म। जब भी किसी चीज की कोई अनक्लियर फॉर्म हो, मतलब अनाकार है, तो उसे क्या बोलते हैं आप? अमोरफस बोला जाता है। तो इमेज लेस इसका आप सिनोनिम्स कर सकते हैं। इमेज लेस है मतलब जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा सिनोनिम्स। और फिगरलेस भी आप बोल सकते हैं, फिगरलेस भी इसका काफी अच्छा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? जब भी कोई चीज शेपलेस हो, मतलब शेपलेस हो, जिसकी कोई भी आकृति नहीं हो, शेपलेस बोल सकते हैं। फॉर्मलेस भी बोल सकते हैं, अनफॉर्म भी बोल सकते हैं, अनडिफाइन भी बोल सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे अमोरफस का। तो ये इसके काफी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स आपको ज्यादा लिखने चाहिए, वो चीज अगर आप लिख पा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर आप सिनोनिम्स भी साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा है। एम्फीबियन का मतलब होता है ओवेचर एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। तो एक ऐसा एनिमल या फिर एक ऐसा कोई प्लांट जो जल में भी रह सकता है और किस पर भी रह सकता है? आपके लैंड पर भी रह सकता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? ओवेचर बोलते हैं। लाइक दैट मेकअप होता है। तो नेक्स्ट है आपका एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगमंच या अभिनय मंच। अभिनय मंच किसे बोलते हैं? जैसे कि आपने अखाड़ा का नाम सुना होगा, यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति अभिनय करे आकर, तो उसे आप क्या बोलते हैं? एम्पी थिएटर बोलते हैं। अखाड़ा या फिर रंगमंच या रंगभूमि, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं आप? स्टेडियम भी बोल सकते हैं या फिर एरिना भी बोल सकते हैं।
एरिना, स्टेडियम, और क्या बोल सकते हैं इसे आप, सर्कस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, कसिनो भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कसिनो में भी अभिनय ही होता है, एक प्रकार का जुआरी होगा। तो एम्पी थिएटर के सारे के सारे सिनोनिम्स है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप पोडियम पर जा रहे हैं, स्टेडियम पर जा रहे हैं, अगर किसी की मंच पर जा रहे हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, एम्पी थिएटर बोलते हैं। एम्पिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अंग कटा होना। तो जब कोई व्यक्ति का कोई अंग कटा हो, ए पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन एम्पिटेड, एम्पिटेड माने होता है किसी चीज को काटकर अलग होना या फिर किसी चीज का कटा हुआ होना। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसका हिंदी अर्थ अगर एक लाइन में बोला जाए तो इसका क्या बोलेंगे आप, अपंग बोलेंगे। ठीक है जी, जिसका कोई भी अंग, कोई भी नहीं मतलब जिसका कोई भी अंग मिस है तो उसे क्या बोलते हैं, अपंग बोला जाता है। तो आज के 20 वर्ड हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और आपने देखा कि 20 वर्डों से मिनिमम 2 से 3 प्रत्येक का सिनोनिम्स, लगभग 60 से 70 वर्ड आपके 15 मिनट के वीडियो में, या फिर प्लस माइनस 2 कर लिया जाए, या तो 17 हो जाएगा या फिर 13 हो जाएगा, में आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स एसएससी के पेपरों में आए हुए हैं, सीडीएस के पेपर में आए हुए हैं, एनडीए के पेपर में आए हुए हैं। तो इनमें से आपके पेपर में आने के भी काफ़ी चांसेस हैं, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीपीओ का पेपर हो। तो ये वर्ड आपके पेपर में फिर से रिपीट होंगे क्योंकि इंग्लिश इतना नया नहीं जनरेट होता है। क्योंकि मैथ तो देखो होता भी है कि थोड़े बहुत फॉर्मूले में चेंजेस कर दिए जाए या फिर डिजिट थोड़ा सा कैलकुलेटर रख दिया जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश एक फिक्स लैंग्वेज है और इसमें नंबर भी आपके 50-40 आ ही जाते हैं। 50 में से 50 आप 50 ऑफ जी 50 आ जाते हैं इंग्लिश में। मैथ में तो आ ही जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी आप 50 ऑफ जी 50 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पेपर पूरा का पूरा रिपीटेड आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।